नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ और मैंने बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी से BS इंग्लिश किया, तो ग्रेजुएशन मेरी वहीं से है। मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मैं लाहौर गया फॉर CSS प्रेपरेशन और कुछ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो टीचिंग का है तो वो लाहौर का है। तो मैंने देखा है कि बच्चों में लर्निंग इंटेंट तो है, सीखना चाहते हैं, बहुत से बच्चे हैं वो कदर भी करते हैं कि जो ये चीज़ें हैं हमने पहले तो कभी नहीं पढ़ी, इस तरीके से हमने ग्रामर तो कभी नहीं पढ़ी, इस तरीके से हमें। तो इन चीजों को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, एक तो हमने इनको कोई शॉर्ट नोट्स बना के अपने कि सादा अल्फाज में इनको, कोई मैं इंग्लिश का हूँ ना तो ऐसे अल्फाज इनको लिख के दूं जो स्पेलिंग भी मुश्किल ना हो ताकि वो गलत ना करें, आसान अल्फाज में, ठीक है, ताकि इन बच्चों के म्यार के मुताबिक हम वो फिलोसोफर बन के इनको ना पढ़ें बल्कि इनको इन बच्चों इनके लेवल पे आके इनकी साइकोलॉजी के मुताबिक। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ हमें बेहतरी नजर आई है। तो जो सर मेरा नाम वहीद अहमद है। वहीद अहमद, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नौशकी से है, बलूचिस्तान से। जी, मैंने मास्टर्स बॉटनी में किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। ठीक है। 3.5 साल मैंने अल हिजरा रेजिडेंशियल कॉलेज ज़ियारत में टीचिंग भी की है एज बायोलॉजी लेक्चरर। अच्छा। उसके बाद मैंने गैरिजन कॉलेज कोयटा में भी टीचिंग की हुई है। जबरदस्त। और अब मैं यहाँ हूँ, IMC भी मेरा बगवास। आपने अर्बन में भी पढ़ाया है? जी नहीं सर, अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग हुई है न्यू। अच्छा, और आप न्यू अपॉइंटी हैं यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी क्या जज्बात हैं? आप क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि बलूचिस्तान मतलब एक बहुत दूर दराज एरिया है जहाँ से आप आए हैं और फिर आपको इस्लामाबाद में भी आए, तो वहाँ पे तो वैसे होता है कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, कैपिटल है जी, लेकिन ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद से भी आगे एक जगह मौजूद है पहाड़ों के बीच में, तो पहाड़ों से निकल के पहाड़ों के बीच में आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए क्या मुश्किलात हैं और क्या पॉजिटिविटी आपको नजर आई? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में जब यहाँ हम अपॉइंट हुए थे तो कहा गया कि दियात है और इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है। चले ये सोचकर हम आए, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी लायक फायक होंगे, लेकिन यहाँ के ऐसा कुछ नहीं मिला जी। पहली बात ये, क्योंकि स्टूडेंट्स की यहाँ बेस कोई नहीं थी, पहली बात। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ऐसे मोटिवेट किया कि रियली अब हम चाहते हैं कि हम उनके साथ वैसे डील करें कि ये यानी इनमें एक चेंजिंग क्रिएट हो। सर मुझे जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो चुके हैं और मेरी जो ऑलमोस्ट 13 इयर्स मैंने वहाँ अर्बन में पढ़ाया है और यहाँ पे मुझे आए हुए तो ऑलमोस्ट तकरीबन 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो सर पॉजिटिविटी, पहले तो इनकी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं कि यहाँ के जो बेसिक जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देते, वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम जो पढ़ा के भेजते हैं बच्चे घर जाके उसको मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोऑपरेशन नहीं होता तो बच्चे कुछ भी नहीं करके आते, जैसे बैग उठा के लेके जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। तो जो हमारा था एरिया तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पेरेंट्स हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। इवन आप एक कॉल पे पेरेंट्स मौजूद होते थे, अगर आपको बच्चे से कोई है ऐसा तो पेरेंट्स को फौरन आप कॉल करो वो आ जाते थे और बच्चों को प्रॉपरली वो प्रिपेयर करके भेजते थे। ठीक है। तो बाकी ये है कि पॉजिटिविटी आपको क्या नजर आई? आप क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रेंथ है जिससे आप इन बच्चों को ऊपर लेके आ सकती हैं? सर इनको ना मैंने जो देखा है और इनके साथ जो मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया वो ये कि इनको थोड़ा सा मोटिवेट करो तो ये इजीली मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इनके लिए थोड़ा सा इनको इंसेंटिव्स दिए, मैंने इनके लिए थोड़ी क्लास में जैसे मैं कंपटीशन करती थी तो बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें रखी कि बेटा आपने ये करना है तो आपको ऐसा मिल जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे बुक्स हैं या इवन छोटे ज्योमेट्री बॉक्सेस या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो बच्चे उस पर मुझे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे। ठीक है। नाम मोहम्मद फयाज है और मैं डिस्ट्रिक्ट बकर से जो है वो बिलोंग करता हूँ और मैंने जो है वो MPhil इन फिजिक्स किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। ठीक है। और उसके बाद तकरीबन मैंने जो है वो 5.5 साल जो है वो 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाया। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, खुशाब में, बकर में और सरगोदा के अंदर। अब हम जिस वक्त जो है वो मैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव कर रहा था तो जाहिर बात है वेरिएशन तो जरूर स्टूडेंट्स के अंदर होती है, लेकिन वो 19-20 का जो फर्क होता है। लेकिन जब वहाँ से जब जो है वो मेरा बैकवाल के अंदर आए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इन अ सेंस कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है वो शायद वो लेवल नहीं है जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स का होता है। तो जाहिर बात है सर
इनको जो वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, इनका शायद जो है उस तरह का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, तो जाहिर बात है हमने फिर इसको इनके लेवल पे आके जो है उनको जो है वो टैकल करने की कोशिश की है। वो इस तरह के बजाय इसके कि हम बच्चों को जो है वो सिर्फ बुक्स के ऊपर लगाए रखे, तो हमने शॉर्ट एंड नोट्स इनको देना शुरू कर दिए। तो हम खुद जो है वो नोट्स बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं और बच्चों को हर चैप्टर के नोट्स देते हैं। तो जिसकी वजह से दूसरी बात ये भी थी क्योंकि हमारे ये सेशन भी यहाँ पे बहुत जो है वो देर से स्टार्ट हुआ है। सर मेरा नाम गुलजार है जी, और मैं केपी से मेरा ताल्लुक है। मैंने 20 में समय तक पेशावर यूनिवर्सिटी की से किया। जबरदस्त। सर मेरे इससे पहले 5 साल एक्सपीरियंस है केपी एजुकेशन में। ठीक है। मैंने सर इससे पहले प्राइमरी लेवल पे मैंने पढ़ा है, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ मसला नहीं है क्योंकि मैं 5 क्लास तक आप वहाँ पे भी रूरल एरिया में पढ़ाए? वहाँ भी रूरल एरिया था, तो यहाँ मुझे ये मसला नहीं। दूसरा इस तरह है कि हम 5 दोस्त वहाँ रहते हैं हॉस्टल में, तो हम रोजाना यहाँ पर जो वीकनेस होती है स्टूडेंट में वो हम डिस्कस करते हैं। आप लोग आपस में बैठ के शाम को डिस्कस करते हैं? अच्छा, ये बड़ी पॉजिटिव बात आपने बताई है कि आप लोग शाम को भी मिलके आपस में आप डिस्कस करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए तो प्लान करते हैं कि किस तरह इनको पढ़ाना है, किस तरह इनको समझाना है, तो वो सब चीजें हम करते हैं और उसकी रिजल्ट भी हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी कोऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे स्टाफ भी कोऑपरेटिव है, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर हो गए। डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और रजूब से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो ग्रेजुएशन की है और उसके अलावा उर्दू लिटरेचर में मेरा मास्टर है। ठीक है। और आप यहाँ पे उर्दू पढ़ा रहा हूँ और उसमें मुझे ग़ालिबन कोई 4-5 महीने हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए, और मुझे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो देही बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़ाहिर है वो एक वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, और हमारा खुद भी जो एक तबकाती पस मंज़र है वो इसी तरह। आप भी रूरल एरिया से आए हैं और आपको एक अटैचमेंट भी होगी यहाँ पे बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इत्मीनान हासिल होता है क्योंकि पाकिस्तान में जो है ज़ाहिर है मेजॉरिटी गरीब के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, तो यहाँ पे उनको पढ़ाना, उनको असिस्ट करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इत्मीनान हमें हासिल हो। ज़बरदस्त सर, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताहिर नवाज है सर। मैंने सर केमिस्ट्री में एमफिल किया सर। सर मेरा बेसिकली ताल्लुक़ हसन अमदाल से है सर, और यहाँ सर मेरे तकरीबन 4th मंथ हो गए सर इस तरह, और यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बच्चे पढ़ने वाले हैं और हम भी सर अपना फुल हार्ड वर्क उनको दे रहे हैं सर, तो बेसिक पे हम बहुत ज़्यादा सर आपकी भी कमिटमेंट है कि आप इसको इसी इदारे के अंदर कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल सर, हमने इन बच्चों को बहुत आगे ले जाना है सर, हमारा यही जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और मैंने मास्टर्स कश्मीर से ही किया, एमफिल किया कंप्यूटर साइंस में, और पीएचडी मेरी कंटिन्यू है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा कॉलेजेस साइड पे भी मैंने पढ़ाया है और यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग क्लासेस में उधर एजेके में भी पढ़ाता रहा हूँ, और यहाँ भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने विजिटिंग कोर्सेज पढ़ाए हैं अपने डिपार्टमेंट में भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, इवन फिज़िक्स में भी। यहाँ पे हम अक्टूबर में आए हुए हैं। अक्टूबर से हमने 24 अक्टूबर से हमने ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बेसिकली हमारी, वैसे भी हमारा जो आईटी से मेरा ताल्लुक़ है, तो हम ये हमारा मानना है कि चूँकि हमारी जो वर्ल्ड है ये डेटा रिच है, लेकिन इंफॉर्मेशन इसमें वो हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, वो हमें डिग आउट करनी पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, टैलेंट है लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। हाफिज़ अब्दुल हमीद, बेसिकली तो मैं इस्लामियात पढ़ाता हूँ, और साथ थोड़ा सा सर की निगरानी में और सर की सरपरस्ती में गयूर साहब की ज़िम्मेदारी ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। तो बुनियादी बात तो ये है कि सर की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ये जो ज़िम्मेदारी वाली ये पोस्ट है, तो ये पहली दफ़ा मुझे यहाँ आईसीबी में तो नहीं था मैं ऐसा, तो यहाँ मिली, तो हकीकत ये है कि सर से बहुत कुछ सीखा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ज़रा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो असातिज़ा सर की तरफ से या असातिज़ा की तरफ से या एडमिन स्टाफ की तरफ से तो कतन नहीं है। ये भी बाज़ जगहों पे सरबाज़ इदारों में ये चीज़ें होती हैं, कुछ आपको हर्डल्स ये भी होता है बाज़ औक़ात के कोई उस्ताद ज़ाहिर है कि
क्लास में नहीं जा रहा तो अल्लाह ना करे, तो ये भी वाइस प्रिंसिपल की किसी हद तक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को प्रिंसिपल साहब ने तो नहीं देखना होता, वाइस प्रिंसिपल होता ही है, इसीलिए है कि वो प्रिंसिपल और असातिज़ा के बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे जो असातिज़ा हैं, ये 7 हमारे नए असातिज़ा थे जो FPSC से भी आए थे, और उससे पहले सर रसूल नवाज़ पाकिस्तान स्टडीज़ के, और हमारे FG सेटअप के 3 दोस्त सर एजाज साहब हैं, सर अकरम साहब हैं, और इसी तरह सर अकबर अली खान साहब हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीनों वो 4 वो असातिज़ा और 7 ये नहीं, गोया 11 कुछ समेत 12 हुए। तो कभी भी सर असातिज़ा की तरफ से ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी उस्ताद कि जी वो क्लास में ताख़ीर से गया है या वो नहीं गया, वल्लाह आज तक ये चीज़ नहीं हुई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई मुश्किल नहीं। या इधर दफ्तर के मामलात हैं तो कुछ लेटर वेटर ये चीज़ें होती हैं करना भेजना, तो वो एडवांस स्टाफ की तरफ से भी नहीं हुआ। मुश्किलात फिर किस तरफ से हैं, होती तो हैं, वो कुछ बच्चों के मामलात के पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ हमारा जो एक वो जिस तरह होना चाहिए, जब हम कुछ उनसे राब्ते की कोशिश करते हैं तो वो हमें वहाँ से रिस्पांस अच्छा नहीं उस तरह आता। मेरे साथ एजाज साहब बैठे हुए हैं, SST हैं, और चूंकि मेरा और एजाज साहब का ये ताल्लुक है कि हम ex-FG सेटअप से हैं। जब ये मॉडल कॉलेज से पहले ये मेरा बिगवाल स्कूल होता था तो ये यहाँ पे थे, तो जब ये मॉडल कॉलेज बना है तो ये वहाँ से इनके साथ अटैच हुए। तो एजाज साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि चूँकि हम नॉर्मली यही कंसिडर करते हैं कि हमारे ex-FG में और मॉडल सेटअप में फ़र्क तो है, सबको पता है इस चीज़ का। क्योंकि आप ex-FG से निकल के इनके साथ अटैच हुए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये कैसा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे 36 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो FG में भी ज़्यादा सारा अरसा FG में ही पढ़ाया है। जी जी। तो 15 अगस्त 2022 को मैं इधर आया हूँ। तो शुरू में तो सीनियर सेक्शन में कुछ अरसा पढ़ाया, क्योंकि टीचर शार्ट थी। फिर बाद में अक्टूबर में 7 लेक्चरार आ गए, तो उसके बाद फिर जूनियर सेक्शन में शॉर्टी थी, तो मैं जूनियर सेक्शन में चला गया। तो जो आपका सवाल है कि यहाँ FG और मॉडल में क्या फ़र्क है, नहीं वो तो फ़र्क तो है, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? एक्सपीरियंस ये रहा कि अब पहले उधर पढ़ाता रहा, अब इधर पढ़ा रहा हूँ, तो अब यकीन करें मेरा दिल नहीं चाहता कि FG में जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मुझे किसी तरह सेटल कर, मतलब उसी रंग में रंगे गए हो। बिल्कुल जी, इनके रंग में रंगा गया हूं। और अब मुझे मतलब है मैं रंग भी चोखा गुड़ है, चोखा सारी चोखा गुड़ है। तो अब यकीन आप करें मुझे यहाँ आके मजा आया, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी बड़े, जैसे आपको बताया सब स्टाफ ने, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये सामने बैठे करके तो नहीं कर रहे आप? नहीं, वो तो मैं तो सामने बैठे कर रहा हूँ ना। जब ये नहीं थे ना तो दूसरे लोग तो उस वक्त भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं इसमें कोई शक नहीं है इसमें। महर साहब इधर ज्यादा मजा आ रहा है इधर काम करते हुए, क्योंकि टीचर भी माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़े हाई क्वालिफाइड हैं अपने सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ बच्चे भी मेरे अपने ख्याल में FG से कुछ बेहतर है। आपका जो सबसे प्लस पॉइंट जो गयूर साहब इनका जो है ना वो ये है कि चूंकि ये रूरल एरिया की जो इन्स एंड आउट्स हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको समझते हैं, ये रूह को समझते हैं। तो इस हवाले से भी अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पर भी आपके लिए बड़े फ्रूटफुल है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर जनरल साहब का बहुत ही मतलब मेन इनिशिएटिव DG साहब का था। यूँ समझिए कि उनकी पर्सनल दिलचस्पी है और इस हद तक इंटरेस्ट है कि कम से कम 3 से 4 दफा वो यहाँ पर आए हैं, विजिट कर चुके हैं। काम जब हो रहा था तो उन्होंने एक एक चीज को, सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, जो रिपेयर वर्क हो रहे थे, एक एक चीज पे उन्होंने तवज्जो सर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड था कॉलेज को फंक्शन करने के लिए उन्होंने सारा पूरा किया। स्टाफ भी हमें प्रोवाइड किया। तो मैं सबसे ज़्यादा ममनून तो मैं डॉक्टर जिन्ना साहब का हूँ। उसके बाद डॉक्टर मॉडल कॉलेजेस जो हमें डील करते हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। इसके अलावा डायरेक्टरेट के जितने भी कंसर्न लोग हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली हमारे इदारे की जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की। FD से हट के अगर मैं बात करूँगा तो डॉक्टर अली अहमद खरल साहब प्रिंसिपल ICB, उन्होंने बड़ा ज़ाती दिलचस्पी लेके हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की, गाइडलाइन दी,
हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में मदद दी, अपने ज़ाती ताल्लुकात को हमारे साथ जो है ना वो अटैच किया। इसके अलावा फिर डॉक्टर मोहम्मद यासीन आफाकी साहब, प्रिंसिपल F8 4, उनके पास ये चार्ज रहा है कुछ महीने। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी एफर्ट्स की। इसके अलावा सईद अहमद साहब जो कि पहले प्रिंसिपल थे, उन्होंने बड़ा वर्क किया यहाँ पे। बाकी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। प्रिंसिपल हमारे शाहिद अब्बासी साहब, प्रिंसिपल G11 के, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। तो तमाम जो हमारे सीनियर प्रिंसिपल्स हैं, स्टाफ है और FD के सर इलाके से कौन कौन लोग थे? वही वक्त इलाके के जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन हैं, राजा कैसर गफ़ार हैं, इसके अलावा यहाँ पर राजा आबिद साहब हैं, हमारे CMC के मौलाना फरीद अब्बासी साहब हैं, इलाके के और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत मोहब्बत से मसाइल को हल करने में हमारे साथ कोऑपरेट किया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने ही शायद ये पूरा इनिशिएटिव लेके और इस 30-32 साल से वीरान और बंद पड़ी इमारत को फंक्शनल कराने में बड़ा रोल प्ले किया। अब भी वो हमारे पास CMC के जो मेंबरान हैं वो अक्सर आते हैं, इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन आते हैं, बल्कि वो जो देहाती कल्चर की खूबसूरतियां हैं वो हमें यहाँ नजर आती हैं कि वो आके कहते हैं जी कि कोई हमारे लायक कोई काम हो, कोई आपको मसला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग बात है कि हम अपने तौर पे डील करना जानते हैं और डील कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनका तामुन हमें हासिल है और हम उन सब के बड़े ममनून हैं। एक बात मैं और यहाँ इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो इदारा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का स्टार्ट में ये ख्याल था कि नहीं चल सकेगा, जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनकी एफर्ट से फंक्शनल हो गया। आगे चल के अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम बच्चों की परफॉर्मेंस पे फोकस करें। जैसे तमाम असातिज़ा ने भी आपसे शेयर किया, मेरी आपके तवज्जुह से तमाम वालिदैन से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको उनकी पढ़ाई पे फोकस करें, घर में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं वो करें, जो यहाँ पे काम हो रहा है हमें उसका फॉलोअप दें, हमारे साथ इंटरेक्शन करें। हमारे टीचिंग मेथड में अगर बच्चों के लिए कोई मसाइल हैं वो हमें बताया जाए, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस तो बच्चों की बेहतर तालीम है और उसके लिए जितना भी हमारे लिए अच्छी सजेशंस आएंगी तो वो हम सबको बड़ा वेलकम करेंगे। मैं एक और बात कहूँगा कि एजाज साहब हमारे साथ बैठे हैं, अकरम साहब और अकबर अली साहब जो कि आपके एक्स FG सेटअप के हैं, 2 लोग हमारे सेंसस ड्यूटी पे हैं, एजाज साहब मौजूद हैं, तो मैं इनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि इनका सारा एक्सपीरियंस चूँकि रूरल इदारों का था, तो इनकी मशावरत, इनकी मुआवनत और इनके बड़े ही कारामद किस्म के मशवरों से हमने इस दही सेटअप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बड़ी सहूलत महसूस की। तो एक चीज़ और मैं आखिर में कि मैं तमाम अपने असातिज़ा का, वाइस प्रिंसिपल साहब का, एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद किया। मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली ये कोई सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, हम एक फैमिली की तरह यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि सब लोग शहर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं। हमारा इंटरेक्शन यहाँ पर प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक जज्बाती लगाव भी है। हम एक दूसरे के मसाइल भी समझते हैं, एक दूसरे के प्लस पॉइंट भी जानते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसी रवायत इस्टेब्लिश करें कि आने वाले लोगों को ये मुश्किल महसूस ना हो। फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये आपने शुरू में एक सवाल किया था कि जो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इसे कोई सज़ा नहीं समझ रहे, और जितने सेटअप के लोग आगे चल के यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, मेरी उनसे भी गुजारिश यही है कि इसको देहात में जाके पढ़ाने को सज़ा ना समझा जाए। और आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी यहाँ पर स्टाफ आए, एक सर्कुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि वो 2 साल 3 साल के बाद उनको फिर वापस उनके करीब तर इलाकों में या स्कूलों में चॉइस पोस्टिंग दी जाए, ताकि उन्हें नजर आए कि भाई उन्होंने 2 साल 3 साल इतना एरिया अरसा यहाँ पर काम करना है, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। अगर उन्हें एक सुरंग हो जिसके दूसरी तरफ कोई रोशनी नहीं है तो शायद वो उस जज्बे के साथ काम नहीं करेंगे, मायूस हो जाएंगे।